फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं इस न्यूज़ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे वोकेब जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और साथ ही साथ जीके जीएस में आपके कुछ पॉइंट हैं वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हेडलाइंस में, PM to lay foundation stone for C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट इन गुजरात ऑन अक्टूबर 30। PM मतलब आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। टू ले फाउंडेशन स्टोन, ले फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है आधारशिला रखना। और किसकी आधारशिला रखी जा रही है? फॉर C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट। देखिए 295 C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। कहाँ पर? गुजरात में। और कब? अक्टूबर 30 को। और ये कौन रखेंगे? PM यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के डिटेल के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विल बी सेटअप एट वडोदरा इन गुजरात बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण और फैसिलिटी का मतलब होता है उसकी सुविधा। एक निर्माण करने की जो सुविधा है, किसके निर्माण करने की? देखिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट यानी सवारी ले जाने वाला जो एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज़ है, उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए विल बी सेटअप का मतलब होता है दोस्त, देखिए सेटअप का मतलब होता है उसको स्थापित करना। ठीक है, तो वो जो है स्थापित होगा कहाँ पर? वडोदरा में। और वडोदरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और इसको कौन करेगा? ये किसके द्वारा किया जा रहा है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसको बोला जा रहा है TASL। क्या नाम है? TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। आगे लिखा हुआ है TASL इन पार्टनरशिप। TASL जो है वो क्या करेगा? पार्टनरशिप में है किसके साथ? विद यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस। जो यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस है उसके पार्टनरशिप में, उसके साथ पार्टनरशिप में काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्लांट ऑन अक्टूबर 30। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? उसकी जो है आधारशिला रखेंगे। कब? अक्टूबर 30 को। आगे लिखा हुआ है, ऑफ द 56 C-295 एयरक्राफ्ट टू बी प्रोक्योर्ड बाय इंडिया एज पर ए 21,935 करोड़ डील। देखिए जो 56 C-295 एयरक्राफ्ट हैं, हवाई जहाज़ हैं, टू बी प्रोक्योर्ड यानी कि वो क्या प्राप्त होंगे? किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। एज पर ए 21,935 करोड़। देखिए एक का प्राइस कितना है? 21,935 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये डील हुई है। आगे लिखा हुआ है कि 40 विल बी बिल्ट एट दिस फैसिलिटी। देखिए 40 जो हैं इस फैसिलिटी पर बनाए गए हैं। ठीक है, बनाएंगे। विल बी बिल्ट, देखिए बिल्ट का मतलब होता है बनाना, और देखिए विल बी है तो यहाँ पर लिखेगा कि बनाए गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 40 जो हैं वो ये बनाए गए होंगे एट दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी पर। दीज विल रिप्लेस का मतलब है कि जो रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, और विल लगा हुआ है तो यानी आगे फ्यूचर में जो बदलेंगे, तो वे जो है बदलाव करेंगे। किस में बदलाव करेंगे? द लेगेसी एवरो एयरक्राफ्ट इन सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स। अब देखिए यहाँ पर दीज यानी वे, विल रिप्लेस यानी बदलाव करेंगे, बदले जाएंगे। किस में बदले जाएंगे? द लेगेसी एवरो एयरक्राफ्ट। देखिए लेगेसी का मतलब होता है पुराने, या फिर हम कह सकते हैं कि पुरातत्व पैतृक संपत्ति जो होती है, विरासत। ठीक है, लेगेसी। एवरो एयरक्राफ्ट, जो एवरो एयरक्राफ्ट हैं इन सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के साथ जो अभी सेवा में एवरो एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ क्या होंगे? वो रिप्लेस होंगे। आगे लिखा हुआ है द C-295 is an aircraft of 5 to 10 ton capacity used for
टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ अप टू 71 पैसेंजर्स ऑफ 50 पैराट्रूपर्स। देखिए यहाँ पर है कि C-295 इज़ एन एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट है जो कि 5 to 10 टन कैपेसिटी यानी कि क्षमता वाला है, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं किसके लिए, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए। एक बात है, टैक्टिकल का मतलब जो होता है वो कि कार्यनीति संबंधी, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रिलेटिंग टू एक्शन केयरफुली प्लान्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कंस्टिट्यूटिंग एयर एक्शन केयरफुली प्लान टू द गेन ए स्पेसिफिक मिलिट्री एंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट है तो वो है कार्यनीति से संबंधित जो भी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए उपयोग करने के लिए इसको जो है वहाँ पर क्या होगा, उसकी 5 से 10 टन कैपेसिटी को उपयोग किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि 71 पैसेंजर्स, और 71 पैसेंजर्स तक। आगे है 50 पैराट्रूपर्स, जो पैराट्रूपर्स होते हैं वो 50 और 71 पैसेंजर्स। ठीक है, और टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट, इनके यूज़ के लिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 to 10 टन कैपेसिटी है। ठीक है, यानी कि इसकी जो क्षमता है 5 से 10 टन तक की इसकी क्षमता है जो यूज़ किए जाएंगे, उपयोग होंगे टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए। और 71 पैसेंजर्स, 50 ट्रांसट्रूपर्स के लिए इसको उपयोग किया जाएगा। और क्या है लिखा हुआ है कि एंड और फॉर लॉजिस्टिक ऑपरेशन, जो लॉजिस्टिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिस्टिक ऑपरेशन का मतलब होता है मैनेजिंग इन्वेंट्री, या हम बोल सकते हैं कि फुलफिल ऑर्डर्स और शिपिंग पैकेजेस, जो ये सभी ये किस में आते हैं, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में आते हैं। टू लोकेशन, यानी कि उनके स्थान पर ले जाने के लिए। दैट द एक्सेसिबल, देखिए एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच, जो पहुंचने योग्य नहीं है करंट हैवियर एयरक्राफ्ट, जो अभी करंट में हैवियर एयरक्राफ्ट हैं जो वहां पर नहीं पहुंच सकते, तो उसकी जगह पर इनका यूज़ किया जाएगा। इट कैन ऑपरेट फ्रॉम शॉर्ट एंड अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स। अब देखिए इट कैन ऑपरेट, इनको जो है ऑपरेट किया जा सकता है, इसको ऑपरेट किया जा सकता है फ्रॉम शॉर्ट यानी कि छोटे अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप पर। देखिए हवाई पट्टियाँ होती है, एयर स्ट्रिप्स का मतलब होता है हवाई पट्टियाँ। अनप्रिपेयर्ड यानी कि जो तैयार नहीं है, और छोटी हवाई पट्टियों से भी इसको क्या किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। दिस इज़ द स्टार्ट, देखिए दिस इज़ द स्टार्ट, यह है क्या है, यह शुरुआत है ऑफ एन एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर इकोसिस्टम की ये क्या है, शुरुआत है। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, फॉर एविएशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर के लिए यानी कि जो भी विमानन क्षेत्र है उसके लिए यह भी क्या है, शुरुआत है। दिस फैसिलिटी विल एक्ट एज द रीजनल मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब फॉर ऑल C-295। दिस फैसिलिटी, यह जो फैसिलिटी है, यह जो सुविधा है, विल एक्ट एज ए, यानी कि विल एक्ट का मतलब है कि काम करेगी एज के रूप में, किसके रूप में, रीजनल मेंटेनेंस। रीजनल मेंटेनेंस का मतलब होता है जो क्षेत्रीय रखरखाव होते हैं उसके रूप में, और रिपेयर के रूप में, एंड ओवरहॉल हब के रूप में सभी C-295 के लिए। ठीक है, सभी C-295 के लिए ये ओवरऑल हब के रूप में काम करेगी, रिपेयर के रूप में काम करेगी, और रीजनल मेंटेनेंस के रूप में यह काम करेगा। आगे लिखा हुआ है सैड डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, उन्होंने कहा द फर्स्ट 60 फ्लाई अवे, जो पहले 16 फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट हैं, आर शेड्यूल्ड, देखिए आर शेड्यूल्ड टू बी रिसीव्ड, जो रिसीव्ड होंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग बिटवीन सितंबर 2023, देखिए सितंबर 2023 के बीच में, एंड अगस्त 2025, सितंबर 2023 और अगस्त 2025 के बीच में उनको क्या होगा, रिसीव किया जाएगा, वो प्राप्त होंगे। द फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट, जो पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट होगा, इज़ एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, फ्रॉम सितंबर 2026, सितंबर 2026 तक। ठीक है, एंड कंप्लीटेड बाय 2031, और वो क्या है, कंप्लीट होगा 2031 तक एट द रेट ऑफ 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर, और 8 एयरक्राफ्ट यानी कि 8
एयरक्राफ्ट हवाई जहाज प्रति वर्ष की दर से वहाँ पर ये कंप्लीट होगा। कब तक? 2031 तक। मिस्टर कुमार ने कहा दैट कि इन फ्यूचर, भविष्य में, दिस फैसिलिटी, यह जो फैसिलिटी है, वुड आल्सो मैन्युफैक्चर एडिशनल, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना, यानी कि आल्सो का मतलब होता है भी, और वुड करेगी या फिर गागी, गे का सेंस आता है। तो यह फैसिलिटी जो है निर्माण करेगी, और भी निर्माण करेगी किनका? एडिशनल एयरक्राफ्ट का, अतिरिक्त जो हवाई जहाज हैं उनका, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द IAF, एज पर यानी कि जो भी उनकी आवश्यकता है उसके रूप में, ऑफ द IAF इंडियन एयरक्राफ्ट, जो इंडियन एयरफोर्स है उनके आवश्यकता के रूप में और भी एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी। आगे एक न्यूज़ और है जो अभी 1 हफ्ते पहले हुई है, तो उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, कॉप्टर क्रैश इन अरुणाचल लाइकली ड्यू टू इंजन इशू। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो उसकी ये न्यूज़ है, 1 हफ्ता पहले की ये न्यूज़ थी। जो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी हमने उस न्यूज़ को डाला था और उसको किया था इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो यहाँ पर उसी के बारे में कुछ आगे जो आज की न्यूज़ है वो दी गई है। कॉप्टर क्रैश इन अरुणाचल लाइकली ड्यू टू इंजन इशू। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्षतिग्रस्त हुआ था, हादसा जो हुआ था उसके साथ इन अरुणाचल प्रदेश में, लाइकली यानी कि संभावना है, ड्यू टू इंजन इशू, इंजन की खराबी या फिर इंजन में जो भी समस्या है उसके कारण ये हादसा हुआ, ऐसी संभावना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको और करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। लिखा गया है, द कॉज ऑफ द क्रैश ऑफ द वेपनाइज्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH की फुल फॉर्म जान लीजिएगा, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। देखिए, द कॉज का मतलब होता है कारण। जो कारण है ऑफ द क्रैश का, ऑफ द वेपनाइज्ड का मतलब होता है जो हथियार बंद। ठीक है, हथियार बंद जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH था, दैट किल्ड, जिसमें मारे गए थे, ऑल 5, सभी 5 पर्सनल ऑन बोर्ड। देखिए, 5 पर्सनल का मतलब है जो 5 कर्मचारी थे, सभी 5 कर्मचारी ऑन बोर्ड उसमें सवार थे। इन अरुणाचल प्रदेश में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ठीक है, इज़ लाइकली एन इंजन रिलेटेड इशूज़, और ये क्या है? संभावना है इसकी कि इंजन रिलेटेड कुछ समस्या थी जो ये क्रैश हुआ था, जो ये घटना हुई थी, इसका कारण बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, जो ऑफिशियल सूत्र हैं उनके द्वारा, उनके अनुसार ऐसा बताया गया कि इंजन इश्यूज था, इसलिए वो जो है दुर्घटना हुई। आगे लिखा गया है कि मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान या फिर इस बीच। ठीक है, इस दौरान या फिर इस बीच, ऑल ALH, जो सभी ALH हैं, इन सर्विस, सेवा में, इन द कंट्री, देश में, विच यानी कि जो, हैड सिंस बीन ग्राउंडेड। देखिए, हैड सिंस बीन ग्राउंडेड का मतलब होता है आधार। तो यानी कि जिन्हें आधार बनाया गया था, आधार बनाया गया था जब से, फॉर सेफ्टी चेक्स, जिन्हें सुरक्षा जांच के लिए आधार बनाया गया था जब से। आगे लिखा हुआ है, एज ए प्रिकॉशंस का मतलब है, प्रिकॉशंस आप जान लीजिए बचाव के रूप में। ठीक है, आर एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद। तो क्या है? उम्मीद है। टू फ्लाई अगेन, वो क्या है? उड़ान भरेंगे दोबारा से, फिर से उड़ान भरने के लिए, इन 2 डेज, 2 दिनों में। ठीक है, तो उनके फिर से उड़ान भरने की उम्मीद है 2 दिनों में। वी आर पुटिंग, अब देखिए, वी आर पुटिंग का मतलब होता है रख रहे हैं। ठीक है, हम रख रहे हैं, ऑल ऑफ देम, उन सभी को, अंडर ए 1 टाइम चेक्स, एक समय के लिए जांच यानी कि चेकिंग के लिए उसको रख रहे हैं। एंड और दे विल बी फ्लाइंग पोस्ट दैट, अब तो वो क्या होंगे? अब वे बाद में क्या होंगे? तैयार होंगे उड़ने के लिए,
उड़ान भरने के लिए वन ऑफिशियल सोर्स सेड, एक जो ऑफिशियल आधिकारिक सूत्र है उससे यह पता चला, उसने यह कहा। इट इज़ प्योरली, देखिए इट इज़ प्योरली, प्योरली का मतलब होता है पूरी तरीके से, यह क्या है पूरे तरीके से एज प्रिकॉशनरी मूव, प्रिकॉशनरी का मतलब है सावधानीपूर्ण कदम, यह क्या है एक पूरी तरह से सावधानीपूर्ण कदम है। एंड और डन इन केस ऑफ ए मेजर क्रैश, और डन इन केस यानी कि जो ये केस है, जो ये मामला है, इसमें ऑफ मेजर क्रैश, एक बड़े क्रैश के लिए क्या है एक जो सावधानीपूर्ण एक कदम है। अनदर सोर्स सैड, और ये किसने कहा, अन्य सोर्स यानी कि अन्य जो सूत्र हैं उन्होंने ऐसा कहा। द कॉज लुक्स मोस्ट लाइकली, अब देखिए द कॉज, कॉज का मतलब होता है दोस्तों कारण, ठीक है, कॉज का मतलब क्या होता है, कारण होता है। तो कारण जो है वो क्या है, लुक्स मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली का मतलब होता है सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। तो कारण देखा जाए तो क्या है, सबसे अधिक संभावना है किसकी, एन इंजन रिलेटेड इश्यूज, जो इंजन से संबंधित इश्यूज हैं, समस्या है, उसकी सबसे बड़ी क्या है संभावना है। द फर्स्ट सोर्स, पहला जो स्रोत है, सोर्स है, सूत्र बोल सकते हैं, एडेड, एडेड का मतलब होता है कहना, जो पहला सूत्र है उसने कहा। द आर्मीज चेक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट, देखिए द आर्मीज यानी कि जो सेना का चेक्स, जांच है, सेना की जो जांच है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद, ठीक है, जो सेना की जो जांच है अब उम्मीद है टू बी कंप्लीट यानी कि पूरी हो चुकी है, ठीक है, पूरी हो चुकी है बाय सैटरडे, सैटरडे तक पूरी हो जाएगी। वाइल दैट ऑफ द एयर फोर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय फ्राइडे, अब देखिए जबकि जो एयर फोर्स है उसकी उम्मीद है टू बी कंप्लीट होने की बाय फ्राइडे, फ्राइडे को, ठीक है। तो जो आर्मी की यानी कि सेना की जो जांच है उसके कंप्लीट होने की उम्मीद कब तक है, सैटरडे तक, और जो एयर फोर्स की उम्मीद है कि कंप्लीट की होगी वो कब तक, फ्राइडे तक। इट हैज़ बीन लर्नड, देखिए इट हैज़ बीन लर्नड, लर्न का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी जो पर्सन है उसमें हैविंग मच नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी, सीखना पता लगाना, ठीक है। तो इट हैज़ बीन लर्नड, ठीक है, तो ये जो है पता लगा है यानी कि ये पता लगाया गया है। ए डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, एक डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि जो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इन तेजपुर में इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में, ऑन द इंसिडेंट, इस घटना पर एक बयान में कहा, सैड इट वाज रिपोर्टेड, इट वाज रिपोर्टेड यानी कि यह जो है रिपोर्टेड था या यह दर्ज किया गया था, दैट कि द वेदर वाज गुड, जो मौसम था, जो वेदर था वो क्या था, अच्छा था, फॉर फ्लाइंग ऑपरेशंस, फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए, उड़ने के लिए, एंड प्रियर टू द क्रैश, और प्रियर का मतलब होता है दुर्घटना से पहले, दुर्घटना से पहले जो मौसम था वो क्या था, अच्छा था, क्लियर था। द एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो ATC है उसको बोला जा रहा है, द एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC। तो यहाँ पर ATC की फुल फॉर्म जान लीजिएगा, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको बोला जाता है ATC। हैड रिसीव्ड ए मे डे, देखिए मे डे का मतलब होता है, यहाँ पर आप जान लीजिए कि एक इंटरनेशनल रेडियो डिस्ट्रेस सिग्नल है जो यूज़ होता है किसके लिए, शिप एंड एयरक्राफ्ट के लिए, तो उसको बोला जाता है मे डे। तो मे डे कॉल सजेस्टिंग ए टेक्निकल और मैकेनिकल फेलर, तो एक टेक्निकल और मैकेनिकल जो फेलर है, ठीक है, उससे एक मेड ए कॉल को सजेस्ट किया गया था, प्राप्त किया गया था, किसके द्वारा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा। तो ऐसा कहा गया है जिसमें टेक्निकल और मैकेनिकल फेलर की बात कही गई थी। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉर्मर क्रिएट्स अशोक चक्र यूजिंग पेडी आर्ट,
वायनाड फार्मर, वायनाड जो है एक जगह का नाम है और वहाँ के जो फार्मर है, किसान है, क्रिएट्स यानी कि उसने बनाया है अशोक चक्र यूजिंग पैडी आर्ट, यूजिंग यानी कि उपयोग करके, पैडी आर्ट, पैडी का मतलब होता है धान की खेती, आर्ट का मतलब होता है कला। तो वायनाड का किसान क्रिएट्स उसने बनाया है अशोक चक्र यूजिंग उपयोग करके पैडी आर्ट, धान की खेती की कला को योग करके उसने क्या किया है, अशोक चक्र बनाया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में जो भी ये दिखाई दे रहा है, ये अशोक चक्र जैसा ये इसने क्रिएट किया है अपनी खेती में, धान की खेती की कला को यूज़ करके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में और करते हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। टूरिस्ट, आप सभी जानते हैं टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, एंड और पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, ठीक है। तो टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स ऑन देयर वे, उस रास्ते पर, टू द थिरुनेल्ली, थिरुनेल्ली के लिए जो उस रास्ते पर वो जा रहे हैं श्री महाविष्णु टेम्पल के लिए, इन केरलाज वायनाड, केरला के वायनाड में, आर फ्लोकिंग इकट्ठा हो रहे हैं, आर फ्लोकिंग, फ्लोकिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, ING लगा हुआ है तो हो रहे हैं, टू ए फार्म, एक खेत पर, ठीक है। तो जो श्री महाविष्णु मंदिर के लिए जा रहे थे वो क्या हो रहे हैं, केरला में वायनाड में इकट्ठा हो रहे हैं एक खेत पर, एट थ्रीसिल्लेरी, थ्रीसिल्लेरी टू व्यू, देखिए थ्रीसिल्लेरी का एक खेत है वहाँ पर वे इकट्ठा हो रहे हैं, और टू व्यू देखने के लिए, द अशोक चक्र क्रिएटेड बाय जॉनसन ओलियमपुरम, जो जॉनसन ओलियमपुरम के द्वारा बनाया गया, क्रिएट किया गया अशोक चक्र है, तो उसको देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं खेत में, और ये खेत कहाँ पर है, थ्रीसिल्लेरी में है। क्लियर। चलिए अब आगे लिखा हुआ है, जो ये किसान का नाम है जॉनसन ओलियमपुरम, इनके बारे में बताया गया है, कॉमा लगा हुआ देखिए, तो ये इसी के बारे में बताया गया है, ए प्रोग्रेसिव फार्मर, ये कौन है, एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, एक प्रगतिशील किसान है जो कुछ नया करने के लिए सोचते रहते हैं। द 58 ईयर ओल्ड, 58 साल के फार्मर किसान, होप्स, होप्स का मतलब होता है उम्मीद, तो उनको क्या उम्मीद है, हिज एक्सपेरिमेंट, अपने इस प्रयोग पर, अपने इस एक्सपेरिमेंट पर, विल अट्रैक्ट पीपल, तो ये क्या करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, टू पैडी कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन यानी जो धान की खेती है उसके लिए ये लोगों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, उनको यह उम्मीद है अपने इस एक्सपेरिमेंट पर, अपने इस प्रयोग पर, ठीक है। द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से वो मतलब उन्होंने सीख ली, उस चीज़ की सीख ली, तो वो ओरिजिन होता है जहाँ से उसका उत्पत्ति हुई, जन्म कह सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ तंबू आर्ट एंड राइस पैडी, ठीक है। तंबू आर्ट यानी जो तंबू कला है, और राइस पैडी आर्ट जो चावल धान, जो धान होते हैं चावल के, उसके कला, कैन बी ट्रेस्ड, ट्रेस्ड का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। तो पता लगाई जा सकती है टू जापान, जापान से, वेयर पीपल, वेयर यानी जहाँ, पीपल लोग, प्लांट पैडी, प्लांट पैडी का मतलब है जो धान का पौधा होता है, ऑफ वेरियस वैरायटी, विभिन्न वैरायटी के, विभिन्न किस्मों के, एंड ह्यूज, ह्यूज देखिए ह्यू का मतलब होता है रंग, विभिन्न प्रकार के रंग, ये क्या है, एक हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ कलर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ कलर होता है जिसको ह्यूज बोला जाता है। टू क्रिएट द डिज़ायर इमेज, और अपनी इच्छा अनुसार इमेज को क्रिएट करते हैं, कहाँ पर, जापान में, तो ये इन कला का उपयोग वहाँ से मतलब पता लगाया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है कि फॉर द पास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों से, ठीक है, फॉर द पास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों से, मिस्टर जॉनसन हैज़ बीन क्रिएटिंग डिफरेंट पैटर्न एंड इमेज ऑन हिज 20 सेंट्स ऑफ लैंड, जो मिस्टर जॉनसन हैं, हैज़ बीन क्रिएटिंग,
बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न बना रहे हैं, एंड इमेजेस और चित्र बना रहे हैं ऑन हिज 20 सेंट्स ऑफ लैंड, अपने 20 सेंट्स ऑफ लैंड पर, 20 सेंट्स की भूमि पर। अब देखिए 20 सेंट्स का क्या मतलब है, एक सेंट जो होता है वो होता है 0.004 हेक्टेयर और 100 सेंट होता है 1 एकड़। तो 1 एकड़ के जो 20%, ठीक है, 1 एकड़ के 20% ज़मीन पर वो क्या कर रहे हैं, उन अलग अलग डिफरेंट पैटर्न को, अलग अलग इमेजेस को बना रहे हैं। हिज क्रिएशंस, और उनका ये जो क्रिएशंस है, उनकी ये जो रचनाएं हैं, जो भी ये बना रहे हैं, उनकी ये जो बनावट है, इंक्लूड, उसमें इंक्लूड है पुक्कलम, क्या, पुक्कलम, जिसको बोलते हैं फ्लोरल कारपेट्स, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फ्लोरल कारपेट्स बोला जाता है। विद वेरिंग ह्यूज ऑफ पैडी वेराइटीज़, अलग अलग रंगों के जो धान की किस्में हैं उसके लिए, तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वो क्या क्या अपने खेत में बनाते हैं। ए मैप ऑफ केरला, केरला का मानचित्र बनाते हैं, दिया बनाते हैं, अर्थन, और ये यहाँ पर लैंप बनाते हैं, ठीक है, अर्थ जो मतलब पृथ्वी का चित्र बनाते हैं, लैंप का बनाते हैं, दिया बनाते हैं, विद ए फ्लेम, एक, और उसमें जो है फ्लेम भी दिखाते हैं, मतलब अलग अलग रंगों के धान बोएंगे और वहाँ पर बो करके वे जब पकेंगे तो वो अलग अलग कलर के होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक फ्लेम जैसा दिखाई देगा, जो दिए के आगे वो फ्लेम दिखाई देती है, वो भी उसमें बना हुआ रहता है। एंड हर्ट इमेज, और जो हर्ट होता है, जो दिल का हम चित्र बनाते हैं, उसका भी वो वहाँ पर चित्र बनाते हैं। विद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी बनाते हैं उसमें, जैसे कि मतलब ये तितलियाँ उड़ती हुई होती हैं, तो इनका भी चित्र अपने खेत में धान के बोने के अनुसार बनाते हैं, ठीक है। एंड फ्लावर्स, और फूलों के चित्र बनाते हैं। तो अलग अलग रंगों के धान का उपयोग करके, अलग अलग वैरायटीज़ को उपयोग करके वहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र वो क्रिएट करते हैं अपने खेतों में। तो उसको देखने के लिए जो है बाहर से जो पर्यटक और तीर्थयात्री हैं, जो श्री महाविष्णु मंदिर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में वो खेत पड़ता है उनका, तो उनके लिए, उसको देखने के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं, जो उन्होंने अशोक चक्र वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है, दिस ईयर आई हैव क्रिएटेड, वो कह रहे हैं कि इस साल आई हैव क्रिएटेड, मैंने जो है बनाया है, द इमेज ऑफ अशोक चक्र, अशोक चक्र का एक चित्र बनाया है, बाय यूजिंग द 4 वैरायटीज ऑफ पैडी सीड्स, 4 किस्म के धान के बीजों को उपयोग करके अशोक चक्र बनाया है। और वो 4 किस्म कौन कौन सी है, सच एज, जैसे कि नज़रबात, कालाबात, काकीसाला एंड रामली। इन 4 किस्म के पैडी सीड्स को यूज़ करके उन्होंने अशोक चक्र को वहाँ पर क्रिएट किया। दैट, जो कि विल रिपेन, रिपेन का मतलब होता है पक जाना, ठीक है, जो पक जाएगा, जब वह पक जाएगा, इन सैड्स, सैड्स का मतलब होता है गहरे रंगों में, ठीक है, जब वह गहरे रंगों में पक जाएगा, दैट रेंज फ्रॉम ब्राउन टू गोल्डन, ठीक है, रेंज का मतलब होता है जो पंक्ति होती हैं, जो लाइनिंग होती है, तो उसकी कैसी होगी, ब्राउन टू गोल्डन, यानी भूरे से सुनहरे रंग की, लाइट ब्राउन टू ब्लैक, हल्के भूरे से काले रंग की, ग्रीन टू ब्लैक, हरे से काले रंग की, एंड ग्रीन टू वाइट, हरे से सफ़ेद रंग की, एंड काले रंग की वह होने वाली है जब वे पक जाएंगे। तो उसमें जो है एक चित्र दिख रहा है, जो क्या है, अशोक चक्र का पूरा एक चित्र वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सेज, उन्होंने कहा, मिस्टर जॉनसन, जो मिस्टर जॉनसन हैं, उन्होंने कहा, हु वॉन द स्टेट अवार्ड, वॉन यानी जीता है, ठीक है, वॉन जीता है, उन्होंने क्या जीता है, क्या जीता है, हु वॉन अवार्ड, स्टेट अवार्ड, उन्होंने राज्य पुरस्कार जीता है, किसके लिए, फॉर द बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ जैविक किसान के लिए उन्होंने एक अवार्ड जीता है, जो स्टेट अवार्ड होता है, और यह कब जीता है, 2020-21 में जीता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, आपको
अच्छी लगी होगी, न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पर हम देख रहे हैं चैनल का जो एनालिटिक्स है उसमें देख रहे हैं तो 95% जो पर्सन्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो दोस्तों आपका सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो 1K सब्सक्राइबर्स हैं उनका टारगेट पूरा होने में कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर जा कर के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि वहाँ का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करने में हमारी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।